चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की हिंदी तो पहले आपको जानना होगा, उसके बाद आगे सीखेंगे। इसकी हिंदी होगी, आप बताएंगे भविष्य पूर्ण, अपूर्ण काल। अब या आपकी इसके पहले सीखते हैं पहचान। तो अब आपको आनी चाहिए पहचान लिखेंगे आप। पहचान को इंग्लिश में कहेंगे आइडेंटिटी, या फिर आप आइडेंटिफिकेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, पहचान में लिखेंगे आप इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, कमर रही होगी, कामा रहे होंगे, कामा रहेगी, कामा रहेंगे, कामा रहूँगा, प्लस समय। ठीक, या फिर आप प्लस न लिख करके और लिख सकते हो, और समय दिया होता है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखिए, मैंने लिखा क्या, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है। तो आप बताएंगे इन वाक्यों के अंत में या तो रहा होगा मिलेगा, या तो रही होगी मिलेगा, या तो रहे होंगे मिलेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूँगा, ये ऐसे शब्द मिलेंगे। और आपको क्या, टाइम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम आपको अवश्य मिलेगा। ठीक, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसमें से पहले तो आप लिखिएगा नोट डाल करके। नोट में लिखेंगे आप निश्चित समय के लिए आप लिखेंगे निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग ना करके बाई या टिल का प्रयोग किया जाता है, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखो, मैंने लिखा क्या यहाँ पे कि नोट में निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग ना करके, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग नहीं करोगे। किसका करोगे? बाई या टिल में से कोई एक करोगे। ठीक, कुछ बुक ऐसी है जिसमें आपको मिलेगा सिंस या सिंस मिलेगा निश्चित समय के लिए। ठीक, बट बहुत सारी किताब ऐसी जिसमें आपको सिंस की जगह पे क्या लिखना होगा, बाई या टिल। और लिखिएगा नीचे, इसको नंबर 1 बना लीजिएगा। नंबर 2 में लिखना होगा आपको अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? आप इतना आप याद करेंगे। और एक बार समझिएगा, जैसे निश्चित समय क्या होता है आपका, आप याद रखिए निश्चित समय वो होता है जो घटना एक बार होती है। जैसे आप देखिएगा सुबह, शाम, दोपहर, रात, ये सब क्या है, निश्चित है। जैसे बजे शब्द हो गया, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये सब कैसे आपके समय निश्चित। अनिश्चित क्या हो, जैसे घंटे हो गया, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 साल, 2 साल, ये सब आपका क्या होता, समय अनिश्चित होता है। ठीक है, अब इसे नोट करिए, फिर स्ट्रक्चर बना के टेंस पे आते हैं। चलिए स्टूडेंट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ए पार्ट जिसे आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं,
अफर्मेटिव हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य। क्लियर। अब हम सीखेंगे अफर्मेटिव का पहले स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। सब्जेक्ट विल या शैल में से कोई एक लिखोगे, उसके बाद हैव बीन आपको सभी के साथ लगाना, चाहे वो विल हो या शैल हो, दोनों के साथ आपको हैव बीन लगाना होगा। फिर आपको प्लस वर्ब लिखना होगा, वर्ब में आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या फॉर में से कोई एक, उसके बाद क्या टाइम। अब एक बात याद रखो, आप सभी को पता है कि जैसे आई आएगा या वी आएगा, इन सभी के साथ या इन दोनों के साथ आप किसका प्रयोग करते हैं, शैल का, और बाकी सभी के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, विल का। आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए इस सेंटेंस को अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे लिखा हुआ है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें आपको सब्जेक्ट क्या दिख रहा है, तो आपको दिख पा रहा होगा वह, वह आपका सब्जेक्ट है। अगर स्त्री है तो आप लिखोगे सी, पुरुष है तो आप लिखोगे ही। क्लियर है ना। अब उसके बाद क्या करना होगा आपको, उसके बाद लिखना होगा विल या शैल में से कोई एक, जो कि आपने विल लिखा। फिर आपका आएगा क्या, हैव बीन आएगा। क्या आएगा, तो आप लिख दीजिएगा हैव बीन। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़े तो चाहिए वर्ब। वर्ब है क्या, देखो पढ़ना लिखना जिनके बाद में ना आता है वो सब क्या होती हैं, वर्ब। लेकिन इस जगह पे लिखा हुआ पढ़ रही होगी, तो आप समझिएगा पढ़ना सही पढ़ रही होगी बनाए, तो पढ़ने की मीनिंग क्या होती है, रीड। आप रीड लिखेंगे, बट आपको पता है कि इसमें आप आईएनजी फॉर्म लगाओगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। आप जरा ध्यान से समझिएगा, इससे की मीनिंग या तो आप बाय लिखेंगे या तो आप, जी हाँ, आप एक मिनट जरा ऑब्जेक्ट पद लिखिएगा, सही है, आ लेटर। ठीक, आपने क्या किया, वर्ब लिखा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा, आ लेटर। फिर चाहिए मुझे क्या, यहाँ से देखेंगे ऑब्जेक्ट हो गया बाय। बाय क्यों लिखेंगे, क्योंकि टाइम मेरा निश्चित है, सुबह निश्चित है, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय मॉर्निंग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये आपका पहले का कार्य था। चलिए अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस मेरा, हम दोपहर से रामायण पढ़ रहे होंगे। जरा देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, तो आप बताएंगे हम की मीनिंग क्या होती है, वी। अब वी के साथ आपको लिखना होगा शैल। क्या लिखना होगा, शैल हैव बीन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी तो इसकी क्या होती, सहायक क्रिया। अब मुझे क्या चाहिए, तो आप बताएंगे वर्ब। वर्ब है क्या, पढ़ रहे होंगे। पढ़ना, पढ़ना की मीनिंग रीड। रीड में आप आईएनजी फॉर्म लगाओगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। जरा ध्यान समझिएगा। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे होंगे, क्या से मिलने वाला आंसर ऑब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे द रामायणा, द रामायणा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक मैंने काम कंप्लीट किया। अब चाहिए बाय या फॉर में से कोई एक। बाय आप तब लगाएंगे जब निश्चित होगा टाइम, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बाय। बाय क्यों, क्योंकि दोपहर आपकी निश्चित है ना, तो यहाँ लिखेंगे बाय नून। ये सेंटेंस आपका क्लियर। अगला सेंटेंस आपका, शाम से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। तो जरा सब्जेक्ट क्या है, तो आप बताएंगे श्याम। काम करने वाला कौन है, श्याम। अब श्याम के साथ सही क्रिया क्या हो जाएगी, विल हैव बीन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो ये मुझे क्या, वर्ब। वर्ब है क्या, पढ़ाना, तो पढ़ा रहा होगा। पढ़ाने की मीनिंग क्या होती है, तो आप बताओगे टीच होती है, और टीच में आप आईएनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। क्या पढ़ा रहा है, अंग्रेजी, टीचिंग इंग्लिश। अब मुझे क्या लिखना होगा, तो आप बताओगे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद बाय या फॉर। जरा देखिएगा, शाम से, तो शाम आपका क्या है, निश्चित, तो यहाँ लिखेंगे बाय। बाय लिखेंगे इवनिंग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आप इसे नोट करिए। चलिए आई स्टूडेंट, आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस को लिख के रखा है, अब इसे ट्रांसलेट करेंगे। उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस विल शैल में से कोई एक, फिर उसके बाद प्लस हैव बीन। आपको सभी के साथ लगाना होगा, चाहे वो कर्ता किसी प्रकार का हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आएगी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑफ लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस सिंस को हटा दीजिए, इसमें आप बाय का प्रयोग करिएगा। बाय प्लस फॉर प्लस आपको लिखना होगा क्या, टाइम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रक्चर आप इसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए सेंटेंस मेरा पहला है कि हम अगले वर्ष तक इस शहर में रहेंगे। जरा आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है हम के साथ सह क्रिया क्या लगाओगे आप, शैल हैव बीन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं ना। उसकी बात चाहिए वर्ब। वर्ब है क्या, रहेंगे, रहना। रहना की मीनिंग क्या होती है, लीव। लीव में आप आईएनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, लीविंग।
अब याद रखिएगा इस शहर में, तो इस शहर में के लिए इन दिस सिटी, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। इन दिस सिटी मतलब इस शहर में। अब देखिएगा जरा, ये लिखा हुआ अगले वर्ष तक, तो आप यहाँ तक के लिए किसका प्रयोग करोगे, बाई का। और अगले वर्ष मतलब नेक्स्ट ईयर, क्या हो जाएगा, आप बताएंगे नेक्स्ट ईयर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस मेरा क्या है, जरा देखिएगा, सन 2022 तक मैं इसी कंपनी में नौकरी करता रहूँगा। अब जरा ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना होगा क्या, मैं के साथ सहायक क्रिया क्या आएगी, शैल हैव बीन। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या चाहिए मुझे, आप बताएंगे वर्ब। वर्ब है क्या, करना, तो करना के लिए होता है डू, में आप एनजी लगाएंगे। और डूइंग जॉब मतलब नौकरी करना। बात समझ पा रहे हो ना, डूइंग जॉब का मतलब नौकरी करना। अब बचा हुआ इसी कंपनी में, तो में के लिए इन, और इसी के लिए दिस, और कंपनी के लिए आप क्या लिखोगे, कंपनी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन दिस कंपनी मतलब इसी कंपनी में। अब बचा क्या, सन 2000 तक, तो फिर आ गया तक की मीनिंग आप क्या लिखोगे, बाई, और 2022 लिख दीजिए। आप सन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, 2022। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट, ठीक। अगला सेंटेंस क्या है, हम 2 घंटों तक यहीं बैठे रहेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, तो आपके पास सब्जेक्ट क्या है, हम के साथ सही क्रिया क्या लगाओगे आप, शैल हैव बीन। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब है बैठे रहेंगे, तो इससे पोजीशन वाला वाक्य इसको आप कंटिन्यूअस में ही करेंगे, तो बैठे रहेंगे की मीनिंग सीटिंग हो जाएगा। क्लियर है बात। और यही के लिए क्या लिखोगे आप, हेयर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा हुआ 2 घंटों तक। अब देखिएगा 2 घंटों मतलब टाइम आपका अनिश्चित है। अनिश्चित हो तो आप क्या लगाओगे, फॉर 2 आवर्स। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा, बच्चे 2 घंटों तक फिल्म देखते रहेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट आपके पास क्या है, द चिल्ड्रेन। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चिल्ड्रेन आया है तो इसके साथ क्या लगाओगे आप, हैव बीन, मतलब केवल आई और शैल, आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए वर्ब, देखते रहेंगे, देखना का मीनिंग वॉच, वॉच में आप लगाएंगे आईएनजी। क्लियर, वॉचिंग। आप क्या बचा हुआ है, फिल्म। फिल्म के लिए फिल्म लिख सकते हो या पिक्चर, जो आप लिख दीजिएगा, फिल्म। चलो मैं फिल्म लिख देता हूँ, फिल्म, ठीक। अब क्या बचा हुआ है, तो बचा हुआ 2 घंटों तक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, फॉर 2 आवर्स। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे 2 लिख सकते हो, एक मिनट, FOR, फॉर 2। अब इस जगह 2 लिख सकते हो आप, TWO, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब आप इसे नोट करिएगा।